तो कोई तो माफ करना। बाबा के कृपा से बड़ा भाग्य की बात है। कोजागिरी ये 2-2.5 साल से बंद हो गया था लॉकडाउन में, लेकिन अभी इस मार्ग में ये बाबा के जो कृपा से आज तुम्हारे और हमारे सामने ये बड़ा भाग्य की बात है। हमें दर्शन करने के मौका मिला और एक दूसरे की पहचान मिला। हम इस मार्ग में सभी सेवक सभी जानते हैं, इस मार्ग में सब सड़े गले लोग आए और सड़े गले को बाबा ने ताजा बनाया है। हम इस मार्ग में जब तक बाबा को अगर वचन नहीं दिए रहते तो हमें ये ज्योत के अधिकार भी नहीं मिले रहता। इसलिए हमें बाबा के कृपा से हम सभी सेवक ने वचन दिए, मरे या जिए भगवत नाम पर, और सही में वचन दिया। जब भी हम भगवत कार्य करने के एक मौका मिला है और ये भगवत कार्य करने के एक मौका ये बड़ा भाग्य की बात है। ताकि हम सड़े गड़े लोग थे, ताकि हम परमात्मा को पहचानने के मौका मिला है। नहीं तो अपन इस सड़े गले नहीं रहते तो हम परमात्मा को नहीं माने रहते। आज भी कोई कहे दे कि अच्छे बड़े आदमी और अच्छे आदमी आए होंगे, नहीं आए। इसलिए मानव तू वचन दे मरने का, मानव तू वचन दे मरने का। हमने वचन दिए मरे या जिए भगवत नाम पर, उसके अंतर्गत अब हम सब सेवक बन गया। सेवक तूने वचन देना तत्व शब्द नियम का आचरण में लाने का, मैं रस भर दूंगा तेरे आत्मा में परमात्मा का। बाबा ने हम सभी सेवकों को इतने सुंदर रस भरा है, इस अमृत कुंड जैसे रस भरा है। इस रस हर एक अंदर आत्मा को टचिंग करता है। आज इस बाबा के जो कृपा इतने सुंदर वाणी है, आज बीमार आदमी को फूल के बगीचे में बैठा दो उसका दुरुस्त नहीं होगा। बाबा के जो कृपा से इस भगवत कार्य में जहां तक के अगर आवाज आ रहा है, अगर बीमार आदमी का अगर कान पे अगर आवाज आते होंगे इस परमात्मा की कृपा की चर्चा में, तो उसका दुख दूर होना आवश्यकता है। उसका तकलीफ आराम हो जाएगा। तकलीफ है वो इतने बड़ी इस कृपा बाबा की जो जन कल्याण जन सेवा मानव सेवा ही बाबा की जो कृपा आज हमें मिला है, ये जीवन जगने के लिए। हम बाबा की जो कृपा को वचन दिए हैं हम, तो हमें कैसे रहना चाहिए सेवकों को। बाबा ने हम सभी सेवकों को आत्मविश्वास निर्भर करवाया है। सेवक तू जाग, आगे तूफान आने वाला है। तो हम जागेंगे जब भी हमारा जीवन की कल्याण होगा, जागेंगे जब भी हमारे परिवार में सुख शांति होगा, जागेंगे और खुद जगेंगे तो औरों को जगाएंगे। नहीं तो हम परमात्मा वाले होकर भी हम कुछ भी नहीं कर पाए, ये नामुमकिन है। बाबा ने कहा एक गांव में एक सेवक लाखों में भारी है और एक सेवक हजारों सेवक तय कर सकता है। लेकिन हम अच्छे रहेंगे सेवक, हमारा विचार कैसा होना, हमारा सोच कैसे होना, ये अपने आप को विचार करना पड़ेगा। कौन क्या कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं। मराठी में लोग बोलते हैं कौन क्या करा चाहे मला माहित नहीं, मला कसा करा चाहे ये स्वतः विचार करा पाहिजे। ऐसे सही में इस बातों को अपने अंदर आत्मा के विचार करना बहुत। तन को धोया सही, इस तन को धोया सही, लेकिन ये मन को धोया सही और तन को धोया नहीं तो कोई मतलब नहीं। तन से कितने अच्छे तुम साबुन से नहाओगे उससे कोई मतलब नहीं है। तन से ज्यादा ये मन को धोना ये आवश्यकता है। जब तक हमारा मन अगर सुंदर हो गया तो आपके अंदर भगवत कार्य, आपके अंदर में करंट लगना ये आवश्यकता है। ये जीवन की सौभाग्य क्या है। इसलिए भगवत कार्य में तो कहा गया 4 तत्व ही भगवान की भक्ति है। 4 तत्व भगवान की भक्ति है और 3 शब्द भगवान की शक्ति है और 5 नियम घर गृहस्थी को ऊपर लाना है। तो आप सभी ने 4-5 तत्व के अंदर में आप सभी ने पढ़ते हो, शराब पिलाने जुआ लाटरी सभी जानते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल हम सही में वापर रहे हैं या बाबा के कृपा से हम चल रहे हैं। इसका इस्तेमाल करना, सोच कर देखना कि सही में बाबा की जो कृपा को हम अपने अंदर में ग्रहण कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, इसका स्वयं को विचार करना। क्योंकि वो आईना है,
उस आईने को देखते हुए चलना है, क्योंकि बड़ा भाग्य मानव तन पावा। ये जो जीवन मिला है ना, 1,84 योनि भोग कर मानव तन मिला है। एक बार मिला है, डबल आने वाला नामुमकिन है। जब एक बार मिला है, ये बड़ा भाग्य की बात, हमें परमात्मा की सेवा करने की मिल गया। नहीं तो हमें भगवान को मालूम नहीं था कि कहाँ है भगवान, ये हमें मालूम नहीं था भगवान कहाँ है, मंदिर में, मस्जिद में, पहाड़ में, पर्वत में नहीं। हमारे बाबा ने जीते जागते सजीव रूप आत्मा में परमात्मा बताया। वो परमात्मा है, निराकार निर्गुण चैतन्य है। वो हवा रूप है, जो तुझ में है वो मुझ में है। वो है करके आपके सामने एक सेवक खड़ा है और आपके बैठे हो तो आपके अंदर में करके परमात्मा आप सुन रहे हो। परमात्मा की शक्ति इतना निराकार है, निर्गुण चैतन्य है। हर एक मानव को इच्छा पूर्ति किया है बाबा ने। इस कृपा को जगाने के लिए तन मन और ध्यान को अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवत कार्य में आए, हम कुछ लेने के लिए आए, हमने सिखाने के लिए नहीं आए हम तुम्हारे पास, हम भी कुछ लेने के लिए आए। तो इस लेने के लिए अपने विचार को श्रद्धा और भाव से बाबा के जो दिए हुए विचारों को चलना बहुत आवश्यकता है। कहते हैं लोग, इस मार्ग में बाबा के जो कृपा, अंधश्रद्धा श्रद्धा जुने व्यसन नशे से मुक्त प्रचार और प्रचार। आप हम सभी सेवक कहते हैं अंधश्रद्धा जुने विचार और व्यसन से मुक्त की प्रचार और प्रचार। आज हम कितने व्यसन बंद किए, सिर्फ दारू नहीं पीते हम लोग, हम शराब भर छोड़े, लेकिन हमारा पास कितने नशा है हम सभी सेवकों को मालूम है। तंबाकू चलता, बीड़ी चलता, सिगरेट भी चलता, हमारे पास नशा है ना। सिर्फ एक नशा छोड़े तो भाई आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है। आपको निरोगी रखना है तो निरोगी रहना बहुत जरूरी। जैसे अपने वाणी को निरोगी रखा हो ना, वैसे आपका शरीर को भी निरोगी रखोगे तो आप बाबा के कृपा से तंदुरुस्त देहवादी बन सकते हो। ये बाबा के कृपा से आपको ना कोई चीज की तकलीफ नहीं आएगा। ये बाबा की जो कृपा जो हमें मिला है, तो आज हम जगेंगे तो औरों को जगाएंगे। अगर हम ही सोए रहेंगे तो पड़ोसी भी सो जाएगा, क्योंकि हमें जगना जरूरी है। और बाबा ने कहा है, सेवक खुद जगना, औरों को जगाना है। आप सेवक बनकर ही अकेले नहीं रहेगा, आपको साथी बनाना पड़ेगा। तो ये बाबा के जो कृपा हमें जो मिला है, हर सेवकों को जागना जरूरी, क्योंकि जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ये बाबा ने कहा, सेवक जाग, आगे तूफान आया है, सभी लोग देखे हुए, ना बाप किसी का, ना भाई भाई का, ना पति पत्नी का ऐसा होगा, देखे हो सब सामने में। लेकिन बाबा के जो कृपा से कोरोना आके भी निकल गया और वो टच होकर भी निकल गया। ये बाबा के जो कृपा इतना महान है। आप सेवक ये समय और शब्द के अनुसार से भगवत कार्य कोजागिरी चालू है। इस कोजागिरी सतयुग के जमाना में भगवान लोग मत मथते थे, समुद्र मंथन, उस समय अमृत निकलते थे, देव भगवान लोग पीने के लिए प्रयास करते थे। उस समय एक तरफ दानव लोग था, एक तरफ भगवान लोग थे। उस जगह में दानव लोग पीने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन भगवान को मालूम था ये दानव लोग पी जाएंगे तो गलत हो जाएगा। उस जगह में भगवान ने नाचनी तैयार कर दिया, तो दानव लोग उसको डांसर को देखने के लिए लग गए और देव लोग पूरा अमृत पीने शुरू लग गए। आने के बाद में देखे पूरे हंडा खाली थी, बोलते इसका अमृत कहाँ चले गए। पूरे देव लोगों को मिला और दानव लोगों को नहीं मिला। दानव को अगर मिला ना, सीरियल में देखूंगा, उसके गर्दन को उड़ा दिया, ये पी जाएगा तो इसका अमर हो जाएगा। ये बाबा हमारा जो कृपा, आज ये अमृत दिया हुआ है, ये अमृत दिया हुआ है, हम उसी दिन हमें अमृत मिल गया है। ये दूध तो पी रहे हैं। एक हम सेवक भाई को श्रद्धा और भाव से सब लगन के लिए ये कोजागिरी रखा है, प्रेम भाव भक्ति से। लेकिन हम जिस दिन से इस मार्ग में आए, उसी दिन हमें इस बाबा के कृपा अमृत हमें उसी दिन मिल गया है, तो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन बड़ा भाग्य हो गया है। हम जो सपनों में नहीं सोचे वो पूरा हो गया। इसीलिए के बाबा ने, सेवक आपके पास धन है ना, आपके पास धन है, उस धन की इस्तेमाल कैसा करना है, धन की शुद्धिकरण करना पड़ेगा। आप भगवत कार्य में जाके 100, 200, 500, 1000 रुपए लगाओगे
उस पैसे से 4 सेवक भोजन करेगा, महाप्रसाद खाएगा, आपका धन की शुद्धिकरण हो सकता है। उसी प्रकार आपके मन को शुद्धिकरण करना है तो कहाँ होगा? आपके मन को शुद्धिकरण के लिए भगवत कार्य सत्संग जो हो रहा है, यहीं पे आपके मन को समाधान मिलेगा। आपका मन की जंग को साफ हो जाएगा, अन्यथा घर बैठे नहीं होगा। आपकी मन और मंदिर को पवित्र बन जाएगा। मंदिर को पवित्र बनाना है, घर यानी मंदिर, मंदिर को भी पवित्र बनाना है तो आपके घर में साफ सुथरा करो, हवन पूजा करो, आपका घर मंदिर से स्वर्ग बन सकता है। ये आपकी भगवत कार्य में हर एक सेवकों को मालूम है। भैया मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, इसीलिए कहता है कदम पे कदम रखो, कदम पे कदम रखो तो ऐसा निशाना बन जाता है, कदम पे कदम रखो तो ऐसा निशाना बन जाता है। और बाबा ने जो दिए तत्व शब्द नियम चल कर देखना, सेवक सेवकी आपका पहचान बन जाता है, आपका पहचान बन जाता है। मैं इतना ही बोलकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।